मेरी भाभी का भाई रोज़ मुझसे मिलने की फरमाइश करता। भाभी से शिकायतें करती तो कहती मुझ पे भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज़ मैंने अपनी जगह भाभी के कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। 18 बरस की बालक लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती पे मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज़्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था और कुछ दिनों में हमारे घर रहने आया है। नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता था। मेरे भाई ने उसे वहाँ शिफ्ट किया हुआ था। जाओ, आओ काव्या, अजय को खाना दे आओ, वह भूखा होगा। मेरी भाभी ने मेरे हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहा। जी भाभी, कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं अजय के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वह मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं उसकी वह फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। वह लाल अपने डर पर काबू पाकर मैं अपने कमरे में दाखिल हुई। संजय पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, वह तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काव्या, आओ मेरे पास बैठो। हम दोनों बातें करते रहे और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वह भी करेंगे। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ। चुप करके खा लो। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का कप मैंने मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहाँ से जाने लगी तो अजय ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। छोड़ो मुझे अजय। मैं बड़ मुश्किल में खुद की उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और अजय के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ काव्या, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो अजय को खाना देने गई थी ना? कुछ हुआ है भाभी? वह आपका भाई खाने की जगह मुझे अपने हाथ वह सब करने पर मजबूर कर रहा है। उसे समझाएं ना, मैं उसकी नहीं लेना चाहती। मैं भाभी को अजय की शिकायत लगाई तो वह हंस पड़ी और बोली, मेरे पागल, तुम इतना डरती हो क्यों हो? अजय के साथ कर लो, मजा आएगा। तुम्हें भी एक बार कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारा हर दिन मन करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, भाई को मालूम हो गया तो? फिर मुझे भाई से डर लग रहा था। मुझ पे भरोसा रखो काव्या, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे ज़बरदस्ती कमरे में अजय के भेज दिया और खुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि यह मेरी पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर अजय मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया। मैं ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाज़ें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और मुझसे पूछने लगी, मज़ा आया ना? मैं कहती थी ना कि एक बार करो, फिर देखना कितना इंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। मैं भाभी को दोबारा करने से मना कर दिया। मुझे यह बताओ, तुम्हें मज़ा आया या नहीं? भाभी ने सवाल किया। हाँ, मुझे मज़ा आया था, सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला क्या है? अब मज़ा आया तो फिर हर दिन करो और मज़े लो। कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहाँ से चली गई। मैंने सोचने लगी, आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही है? वह खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही है? ज़रूर उनका ही कोई मुनाफा होगा। मैंने सोचा। मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि क्यों भाभी की बात मानकर वह किया। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। जब पानी पीने उठी तो देखा अजय ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। उसे देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मेरा वह करने का दोबारा से मन करने लगा। मैं खुद पे काबू ना पाकर और अजय के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी भाभी के चारों
और की तरह भाई के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वह दोनों छुप छुप कर मुझे देख तो नहीं रहे थे। मैं वापस कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं और रात 10 बजे वापस आते हैं। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा कि आप रात को अजय के कमरे में गई थी। उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह ज़रूर उनके दरमियान कुछ हैं। भूल जाओ इन सब बातों को। यह बताओ रात को करोगे कि दिन के वक्त? मैं तो कहती हूँ दिन के वक्त कर लो, गर्मी में और ज़्यादा पसीना बाहर आएगा। भाभी ने बात घुमा दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ करूँगी। दिन में कर लेते हैं। रात को अपने भाई ने वीडियो भेजी थी तो मैं गर्म हो गई थी। मैं शर्माते हुए कहा तो वह हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ। आज तुम्हारे कमरे में करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अजय भी आ गया। फिर हम दोनों के बीच वह शुरू होने वाला था। जब मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करता है और भी लड़कियां हैं उनके साथ क्यों नहीं करता, वह कहने लगा तुम में मुझे कुछ खास नज़र आता है, इसलिए तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करने के लिए तड़प रहा हूँ। उस दिन पीछे से काम नहीं किया था, आज पीछे वाला हिस्सा भी पूरा करेंगे। नहीं, मैं वह हिस्सा नहीं दूंगी। मुझे भाभी ने बताया था कि वहाँ करने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए वह भूल जाओ। मैंने डरते हुए कहा, मगर वह नहीं माना। वह अपनी मर्जी करते हुए पिछले हिस्से में काम करना शुरू किया। मैंने भाभी की आवाज़ें देना शुरू कर दी कि वह मुझे इस जुल्म से बचा ले, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आज 4 घंटों बाद उसने मुझे छोड़ा। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने सोचा कि आज के बाद अजय को नहीं दूंगी। अजय के जाने के बाद भाभी कमरे में आई और कहने लगी, देखिए मेरे भाई की जवानी भाभी, हम सिर्फ दिन में ही क्यों करते हैं, रात के समय क्यों नहीं करते? सब लोग तो रात में करते हैं ना। मैंने पूछा। मेरे सवाल पे वह परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली, तुझे तो लगता है अजय रात में किसी और के साथ करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस रात में कर लेना कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाभी वहाँ से चली गई। मैंने सोच लिया था अब अगली बार अजय के साथ नहीं करूँगी, बल्कि भाभी से करवाऊँगी। अगले दिन रात की बात हुई तो भाभी ने अजय के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। उस कमरे में नहीं, आज मैं आपके कमरे में करूँगी। मैंने अजय के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि उन दोनों के बीच क्या होगा, और खुद छिपकर देखने लगी। दीदी बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने मुझे उसके साथ वह करने दिया और मेरा लेने का लिए राजी किया, वरना मैं सिर्फ देखकर खुश होता था। मेरा भाई जितना दिल चाहे काव्या के साथ करो, मगर ध्यान रखना मेरे पति को यह बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। काव्या को इस्तेमाल करने के बाद अपने रास्ते से हटा देना ताकि किसी को शक ना हो। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई, मगर मैं उस समय खामोश रही। अपना मोबाइल हासिल करने के बाद मैंने वह रिकॉर्डिंग उन दोनों भाई बहन को सुनाई। मेरी भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना हम दोनों को जान से मार देगा। मैं तुम्हारी शादी जैसे करवा दूंगी, मगर तुम यह सच किसी को नहीं बताना। मेरी भाभी बहुत डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी, मगर मैं समझदारी का मजा न करती तो उन दोनों भाई बहन के हाथ वो बर्बाद हो जाती। अब मैं अजय की पत्नी बनकर उसे खूब सबक सिखा रही हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।